नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बारे में। कुछ मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट टर्म्स और जो रिवॉल्यूशन हुए थे कितने टाइप के हुए, उनमें क्या क्या हुआ। तो आप हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको हम लिख देते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। ये हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन लिख दी। इसका फादर कौन था ये बताइए पहले आप। पहले ये बताइए कि ये स्टार्ट कब हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था आपका, कहीं किसी बुक में आपको मिलेगा 1960, किसी मिलेगा 1965। तो इसका जो राइट आंसर है वो सारे ही हैं, लेकिन जो मोर एग्जैक्ट है वो है 1965 से लेकर 1967 तक ये हुआ था, चला था मतलब। और जो इसमें फोकस किया था उसमें हुआ क्या था, फूड ग्रेन का इसमें प्रोडक्शन हुआ था। मेनली कौन सा हुआ था ये आ सकता है। अब फूड ग्रेन तो बहुत सारे हैं, पर जो स्पेशली जिस चीज़ का हुआ था, स्पेशली जो चीज़ थी वो थी एक तो राइस और आपकी वीट। तो धान और गेहूँ का इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। एक बिंदु आपका इसमें, दो तीन बिंदु आपके, एक बिंदु आपका ये आ गया कि स्टार्ट कब हुआ था, दूसरा बिंदु आपका हुआ था कि किस चीज़ का हुआ था, तो फूड ग्रेन का हुआ था, ठीक है। फूड ग्रेन का हुआ था। नंबर सी मतलब नंबर तीसरा हुआ आता है कि ये स्टार्ट कहाँ हुआ था। ये भी बहुत मेन क्वेश्चन है, ये स्टार्ट कहाँ हुआ था। स्टार्टिंग जिसका प्लेस था वो था आपका पंजाब में, ठीक है, पंजाब में था। और चौथे आपका एक वो आता है, एक और पॉइंट आता है, वो आता है आपका सबसे मेन कि इसका फादर कौन है। अगर आपके पास केवल फादर आएगा तो इसका आंसर होगा एनी बॉरलॉग, यानी कि नॉर्मन ई बॉरलॉग, ठीक है। और अगर आपके पास आता है हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो उसका आंसर होता है आपका, आपको पता है क्या, MS स्वामीनाथन ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, दैट इज़ MS स्वामीनाथन। ओके, तो होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, ठीक है। और इसमें आपने इतने ही पॉइंट सुने होंगे, कुछ जो आपने जहाँ पढ़ा होगा, लेकिन आपने एक सबसे मेन पॉइंट जो आप बहुत, क्या पता किसी ने सुना भी होगा, पर एक जो इसमें मेन पॉइंट है कि ये तो सबको पता है कि इसका फादर कौन है ऑल ओवर वर्ल्ड का और इंडिया में कौन है, लेकिन ये क्वेश्चन में आता है कि ये टर्म किसने दिया था, टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने दिया था। तो क्या पता आप लोगों ने सुना भी होगा इनका नाम। इनका नाम है विलियम S. गॉड। तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन से, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अब हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे येलो रिवॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। येलो रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन। सबसे पहले फादर, इनके फादर, इसके फादर हैं सैम पिटरोडा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है आपका किस चीज़ का हुआ था, सीड का प्रोडक्शन हुआ था इसमें, ठीक है। सीड का प्रोडक्शन हुआ था, स्पेशली किसका हुआ था। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि किस चीज़ का हुआ। जैसे आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन में किस चीज़ का, आपका किस फूड ग्रेन का आपका प्रोडक्शन हुआ, तो वो हुआ राइस और वीट का। तो इसमें किस चीज़ का सीड प्रोडक्शन हुआ, स्पेशली किसका हुआ, मस्टर्ड और सनफ्लावर का, मस्टर्ड और सनफ्लावर का। तीसरा इसका बिंदु आता है आपका, तीसरा इसमें पॉइंट आता है जो कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, तो हम इसको स्किप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा येलो भी हो गया। तीसरा नंबर पे आता है हमारा वाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। इनके जो फादर हैं, ये आपको पता है किससे रिलेटेड है, ये आपका है मिल्क और मिल्क प्रोडक्शन से, और मिल्क के जो वो होते हैं प्रोडक्ट्स, उससे ये आपका रिलेट करता है, उससे आपका हुआ था ये, ठीक है। दूसरा आपका इसमें पॉइंट आता है, इसके फादर कौन है। फादर हैं आपके वर्गीस कुरियन, ठीक है, वर्गीस कुरियन। तीसरे नंबर पे आता है कि हाँ, ये भी आ सकता है वैसे, ये
मैंने देखा एक दो जगह ये क्वेश्चन आया है, पर आपको आना चाहिए फिर भी, कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका 1 जून को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, और एक नॉर्मल क्वेश्चन है पर आपको आना चाहिए फिर भी, हु इज़ नोन एज अ मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो उसका आंसर भी आपका दूसरा ही होगा, जो कि है वर्गीस कुरियन जी। वर्गीस कुरियन। ये हमारा वाइट रिवॉल्यूशन भी हो गया। अब अगला हम चलते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन की तरफ। ब्लू रिवॉल्यूशन ये स्टार्ट हुआ था आपका 1960 में। ये आपका रिलेट करता है फिश और मैराइन प्रोडक्ट्स के। ठीक है, इनके फादर कौन है? इनके फादर मतलब इस चीज़ के फादर कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णन। अरुण कृष्णन। ठीक है, तो ये आपका ब्लू रिवॉल्यूशन भी हो गया। अब आपका लास्ट जो आपका एक डिटेल्ड जो आपका रिवॉल्यूशन है वो है आपका पिंक रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसके जो फादर हैं वो है आपके दुर्गेश पटेल, और ये रिलेट करता है आपका प्रॉन से, ऑनियन के उससे प्रोडक्शन वगैरह से, और एक और चीज़ फार्मास्यूटिकल्स, जो ये दवाइयाँ होती है ना, इसको फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं। जो इनका प्रोडक्शन होता है उसी को फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फार्मा केमिकल्स। लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ फार्मा केमिकल, दैट इज स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड कहाँ है? जर्मनी में। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे जिनका उतना फादर वगैरह तो कुछ नहीं है, पर वो है कि जैसे ग्रे रिवॉल्यूशन किस चीज़ का है। बस इसका आपको ये याद रखना है कि ये किस चीज़ का है, बस इतना ही है कि इसका फादर कौन है, ये कब स्टार्ट हुआ था, बस। ठीक है, तो पहले आता है आपका ग्रे। पहले आता है आपका ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन को मैं केवल आर भी लिख रहा हूँ। ठीक है, आप समझ जाना। तो इसका फर्टिलाइज़र। ठीक है, दूसरा आता है आपका ब्राउन। ब्राउन आता है आपका लेदर कोकोआ के प्रोडक्शन के लिए हुआ था, और नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट के लिए हुआ था। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है आपका सिल्वर। ये हुआ था आपका एग या फिर पोल्ट्री का प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है आपका ब्लैक प्रोडक्शन, ब्लैक रिवॉल्यूशन, जो कि आता है आपका पेट्रोलियम, जेट्रोफा आपने नाम सुना होगा, उसका इससे प्रोडक्शन हुआ था स्टार्ट। पाँचवें नंबर पे आता है आपका रेड। रेड आपका पता है आपको, मीट या टमाटो का। ठीक है, छठवें नंबर पे आता है आपका गोल्डन, फ्रूट या हनी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका राउंड। राउंड पोटैटो के लिए। उसके बाद एक और देख लीजिए, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये भी आ सकता है, प्रोटीन, राइस और पल्सेस के लिए। और लास्ट में एक बोनस आपके लिए एक पॉइंट, यानी कि रिवॉल्यूशन, जो कि आपका पीएम ट्राई कलर रिवॉल्यूशन, जो कि 3
रिवॉल्यूशन है, जो कि पहला आता है आपका वाइट रिवॉल्यूशन, दूसरा है आपका ब्लू, तीसरा है आपका सैफरन। पहला वाला कैटल वाला आपके लिए है, कैटल वाला जो है वो है कैटल के वेलफेयर के लिए, वाइट वाला। उसके बाद दूसरा आता है आपका फिशरमैन के वेलफेयर के लिए। तीसरा आता है आपका सोलर एनर्जी के लिए। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की क्लास। तो अगर होप सो आपको अच्छा लगा होगा क्लास अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए